जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। यदि आप आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करें और अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये चैप्टर है डीसी जनरेटर का। इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एक बार इसको रटकर जरूर जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्मेचर डीसी मशीनों का आमतौर पर आगे खाली स्थान है स्पॉटेड होता है। ए ऑप्शन दिया गया है बॉल बियरिंग, बी ऑप्शन दिया गया मैग्नेटिक बेयरिंग और सी ऑप्शन दिया गया ब्रूस बियरिंग। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉल बियरिंग। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर लेमिनेटेड कोर से बना होता है रिड्यूज करने के लिए। मतलब कौन सी चीज को रिड्यूज करने के लिए? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी डीसी जनरेटर चैप्टर से आर्मेचर लिमिटेड की बात किया जाए तो आप ईडी करंट लॉस इसको ख्याल कीजिएगा। और यहाँ पर आपको एडी करंट लॉस यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल बैटरियों को चार्ज करने के लिए कौन से जनरेटर मुख्यतः किए जाते हैं। मतलब मुख्य रूप से जो उपयोग में लाया जाता है जनरेटर वो कौन सा होता है? जैसे कि ए ऑप्शन है सीरीज जनरेटर, बी ऑप्शन शंट जनरेटर, सी ऑप्शन कंपाउंड जनरेटर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पर ऑटोमोबाइल बैटरी की चार्ज करने की बात किया जाए तो हमेशा आप शंट जनरेटर ख्याल कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग में किस तरह के जनरेटर का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर, बी ऑप्शन है डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि इंटरपोल आमतौर पर खाली स्थान के आघात होते हैं। ए ऑप्शन बहुत अच्छी गेज कॉपर वायर, बी ऑप्शन है इंसुलेटेड मटेरियल, सी ऑप्शन है भारी गेज कॉपर वायर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंसुलेटेड मटेरियल। ध्यान रखिएगा, इंटरपोल आमतौर पर जो होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ आघात होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि फिक्स्ड पोल के नंबर और आर्मेचर कंडक्टर्स के लिए कौन सी वाइंडिंग सबसे अधिक ईएमएफ देती है या ईएमएफ देगी? ईएमएफ का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ एक अक्षर देखने को मिल जाता है ईएमएफ। ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको शब्द यहाँ पर ईएमएफ जो अक्षर के टाइप पे यहाँ पर लिखा गया है, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये ज़्यादातर यहाँ पर आपको शॉर्ट नाम, जब यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है शॉर्ट नाम में, तो ये आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि फिक्स्ड पोल के नंबर और आर्मेचर कंडक्टर्स के लिए कौन सी वाइंडिंग सबसे अधिक ईएमएफ देगी? तो साथियों इसमें जो आपका ईएमएफ देता है उसको बोला जाता है वेव वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है? वेव वाइंडिंग होती है। बी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी सीरीज जनरेटर के टर्मिनल की वोल्टेज निर्धारित आरपीएम पर चलती है और कोई भी लोड, आगे खाली स्थान है, कोई भी लोड नहीं होगा तो उस समय क्या होगा? शून्य होगा या बहुत ही कम होगा या पूर्ण निर्धारित वोल्टेज होगा? तो साथियों उस समय जो होगा साथियों बहुत ही कम होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर वोल्टेज खाली स्थान पर निर्भर करता है। ये किस चीज पे निर्भर करता है? जैसे कि ऑप्शन देखिए गति पर, बी ऑप्शन बारंबारता पर, सी ऑप्शन रचना पर, डी ऑप्शन है कम्यूटेशन पर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है गति। मतलब कि डीसी जनरेटर वोल्टेज गति पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि कॉपर लॉसेस, ये जो होता है ये किस प्रकार का लॉसेस होता है? स्थिर होता है या अस्थिर होता है? ये जो लॉसेस होता है साथियों अस्थिर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर ऑप्शन में, वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी सीरीज जनरेटर की वोल्टेज कब बढ़ती है? मतलब कि कौन से समय पर ये बढ़ती है? जैसे कि ए ऑप्शन लोड करंट के साथ पर या लोड करंट के घटने पर, या बी ऑप्शन है लोड करंट बढ़ने पर। तो डीसी सीरीज जनरेटर की वोल्टेज कब बढ़ेगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जब भी आप लोड करंट बढ़ाएंगे उस समय जो होगा वो सीरीज जनरेटर की वोल्टेज बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों इसमें पूछा जा रहा है कि
किस तरह का जनरेटर बनता है यदि कोई भी रेड्यूस्ड मैग्नेट न हो वहां पर? तो वहां पर जो बनेगा उसको बोला जाता है साथियों, वो होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। कौन सा जनरेटर होता है? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रिसीव्ड मैग्नेटिज्म डीसी जनरेटर में हानि हो सकती है। आगे खाली स्थान है, ये किस वजह से हो सकती है, इसमें यहाँ पर वो रीजन पूछा गया है। तो रीजन ये होगा इसमें कि जो प्रोलोग्ड प्रयोग होता है जनरेटर का, उसके कारण जो होता है ये आपकी हानि हो सकती है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में देखने को मिल जाता है सी ऑप्शन, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन के कम्यूटेटर सेगमेंट्स खालिस्तान की बनी होती है, ये किस चीज की बनाई जाती है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया कार्बन का, बी ऑप्शन दिया गया स्टेनलेस स्टील का, सी ऑप्शन है हार्ड ड्रॉन कॉपर का, और डी ऑप्शन है टंगस्टन का। तो साथियों ये जो बनाया जाता है हॉट ड्रॉन कॉपर होता है, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में बाहरी सर्किट में करंट आर्मेचर के साथ खालिस्तान द्वारा होता है, कम्यूटेटर के द्वारा होता है, या स्लिप रिंग के द्वारा होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? ये जो होता है साथियों, ये किसके द्वारा? कम्यूटेटर के द्वारा होता है। मतलब कि डीसी जनरेटर की जो बाहरी सर्किट होती है उसमें जो करंट होता है वो आर्मेचर के साथ कम्यूटेटर द्वारा होता है। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का समांतर ऑपरेशन खालिस्तान द्वारा होता है। ए ऑप्शन कैपेसिटी के बढ़ने पर, या बी ऑप्शन है कैपेसिटी के घटने पर, या सी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाता है सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहता है कि रिसीव्ड मैग्नेटिज्म में फंक्शन क्या है? जो यहाँ पर फंक्शन होता है साथियों वो क्या है? जैसे कि ए ऑप्शन डीसी जनरेटर, बी ऑप्शन वोल्टेज बनाना, सी ऑप्शन बारंबारता बनाना, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बारंबारता बनाना। ये आपका सही हो जाता है, सॉरी यहाँ पर डीसी जनरेटर सही होगा। ये जो फंक्शन है साथियों ये डीसी जनरेटर, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि फील्ड कॉइल खालिस्तान के साथ वाउंड होती है। ए ऑप्शन स्टील की तार के साथ, या कॉपर की तार के साथ, या इमेनिड तार के साथ, या यूरेका तार के साथ। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको इनेमिड तार बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होती डीसी जनरेटर में? ये मतलब कि वो प्रक्रिया यहाँ पर पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर केमिकल प्रक्रिया है, यहाँ पर डायनेमिक प्रक्रिया है, थर्मल प्रक्रिया है, और यहाँ पर मैग्नेटिक प्रक्रिया है। तो साथियों इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसको डायनेमिक प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन की रोटेटिंग पार्ट को खालिस्तान कहते हैं। रोटर बोला जाता है, या फील्ड बोला जाता है, या आर्मेचर बोला जाता है, या स्टेटर बोला जाता है? तो साथियों इसको बोला जाता है आर्मेचर, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग का कंडक्टर कम्यूटेटर को शोल्डर पर खालिस्तान यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ये ऑप्शन देख सेगमेंट राइजर, और यहाँ पर कर मतलब किसके ऊपर यहाँ पर सोल्डरिंग किया जाता है, क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। तो ये जो किया जाता है राइजर पे किया जाता है। कहाँ पे? राइजर पे, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर।